नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर घटना चक्र टोह सीरीज जनरल स्टडी के लिए चल रही है और यह 10वां भाग है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टोह सीरीज असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा, सभी वीडियो को देखिएगा। तो प्रश्न 16 देखिएगा, इसमें आपको मिलान करना है। तो प्राकृतिक आपदा जो है जैसे बाढ़, जो प्राकृतिक आपदा है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में होती है। भूकंप जो आपदा है वह हिमालयी क्षेत्र में होता है। सूखाग्रस्त इलाका पश्चिमी और मध्य भारत का क्षेत्र सूखाग्रस्त है। सुनामी जो आता है भारत के दक्षिण तटीय क्षेत्रों में आता है। तो इस तरह से आप लोग सुमिलित कर सकते हैं। प्रश्न 17 देखिएगा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या क्या है। भारतीय के संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं वह 11 मूल कर्तव्य हैं, विकल्प ए। और जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, देखिए मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं है, लेकिन मूल कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था और जिस समय जोड़ा गया था उस समय 10 मूल कर्तव्य को ही जोड़ा गया था। लेकिन बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य क्या था कि अभिभावकों को चाहिए कि 6 से 14 वर्ष तक के अपने पाल्यों को शिक्षा दें। यह शिक्षा से संबंधित एक मूल कर्तव्य था। प्रश्न 18 देखिएगा, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। भारत में फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 1985 में। भारत में फसल बीमा योजना की जो शुरुआत हुई थी 1985 में हुई थी। 1 अप्रैल 1985 को हुई थी। खरीफ फसल के दौरान हुई थी व्यापक फसल बीमा योजना। तो यह ध्यान रखिएगा। प्रश्न 19 देखिएगा, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है, क्यों। बेरोजगारी अगर होती है तो गरीबी बढ़ती है, ऐसा क्यों होता है। तो 4 ऑप्शन हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है, तो यही सही है। बेरोजगारी समस्या से गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की समस्या बढ़ती है, संख्या बढ़ती है। तो विकल्प ए जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 20 देखिएगा, एक कक्षा के संदर्भ में, यह रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न है। एक कक्षा के संदर्भ में भाषाई संकेतों की एक सीमित संख्या है। देखिए, एक कक्षा के संदर्भ में भाषाई संकेतों की एक सीमित संख्या से असंख्य अर्थवान संदेश प्रकट होते हैं, इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। तो इसे कहा जाएगा उत्पादकता। उत्पादकता कहा जाएगा, विकल्प सी। इसे अच्छे से देख लें और समझ लें। शिक्षा में उत्पादकता सीधे तौर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है। एक कक्षा के संदर्भ में देखा जाए तो भाषाई संकेतों की एक सीमित संख्या से असंख्य अर्थवान संदेश प्रकट होने का तात्पर्य उत्पादकता है। प्रश्न 21 देखिएगा, देश में अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता और मानक को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी संवैधानिक निकाय कौन सा है। एनसीटीई वह निकाय है जो अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता को बनाए रखता है। तो देश में अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता और मानकों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी संवैधानिक निकाय क्या है, एनसीटीई। मतलब विकल्प बी जो होगा वह आपका सही है। एनसीटीई के बारे में जान लेते हैं। तो एनसीटीई का जो पूर्ण रूप है, मतलब इसका जो फुल फॉर्म है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो 1973 से पूर्व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की भूमिका अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी विषयों पर केंद्रीय एवं राज्य सरकार के लिए एक सलाहकारी निकाय के रूप में था। एक संविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अधीन राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 17 अगस्त 1995 को अस्तित्व में आया था। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का मूल उद्देश्य समूचे भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजन और समन्वित विकास करना और अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का विनियमन करना, उन्हें समुचित रूप से बनाए रखना। मतलब अध्यापक शिक्षा प्रणाली पर ध्यान देना, यह एनसीटीई का कार्य है, जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। बस एक शॉर्ट फॉर्म में बस यही जानना कि अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता कैसे सुधरे। प्रश्न 22 देखिएगा, अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना जाता है। अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना जाता है, ये आपका पूछ रहा है। तो इसमें विकल्प सी सही है, शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण। अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार जो होता है वह शिक्षण कार्य अभिमुखीकरण होता है। ध्यातव्य कि शिक्षण का एक ऐसा व्यवहार है जो ये दर्शाता है कि शिक्षक शिक्षण के कार्य हेतु कितना समय देता है। तो शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण जो है यह दर्शा रहा है कि शिक्षक जो है शिक्षण के कार्य के लिए कितना समय देता है, और यही अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार माना जाता है। ध्यान रखिएगा, विकल्प सी। प्रश्न 23 देखिएगा, आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेर फेर किया जाता है। तो यह रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित जो प्रश्न होते हैं यह आपको स्वयं समझ लेना चाहिए। मैं समझा नहीं पाऊंगा, मैं बस आपको उत्तर बता दे रहा हूं और व्याख्या पढ़ के बता दे रहा हूं, क्योंकि आप इसे स्वयं समझिए। तो इसमें प्रश्न विकल्प डी जो है वो आपका सही है, प्रयोगात्मक प्रणाली। प्रयोगात्मक प्रणाली।
अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न संख्या 24 देखिएगा, नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित है कि नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है। तो आप अच्छे से देख लें। तो इसमें विकल्प सी जो है वह आपका सही है, मतलब प्रस्ताव। तो विकल्प सी जो है आपका सही है, ए बी सी, मतलब ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। और प्रश्न को भी आप देख लें। तो पाठ्यक्रम का ढांचा कैसा हो, तो यह ए बी सी जो है आपका सही है। प्रश्न 25 देखिएगा, अप्रैल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान चर्चा में रहा नेपच्यून क्या है। तो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था अप्रैल 2022 में, इसमें नेपच्यून जो है एक प्रकार की मिसाइल है, विकल्प बी, जिसकी मारक क्षमता जो है 300 किलोमीटर तक है, 300 किलोमीटर तक है इसकी मारक क्षमता। तो यह चीज़ ध्यान में रखें। प्रश्न 26 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन वर्णनात्मक सांख्यिकी का एक उदाहरण है। वर्णनात्मक सांख्यिकी का उदाहरण कौन सा है। तो वर्णनात्मक सांख्यिकी का उदाहरण कौन सा है, मानक विचलन, विकल्प सी। प्रश्न 27 देखिएगा, प्रासंगिक साहित्य समीक्षा का कार्य निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक निकटतम रूप से संबंधित है। तो इसे अच्छे से देख लें। तो प्रश्न 27 का विकल्प ए सही है, शोध समस्याओं को निर्गत करना, शोध समस्याओं को निर्मित करना। तो विकल्प ए जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 28 देखिएगा, शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर है जो ऐतिहासिक हो, निश्चित हो, जांची हुई हो या सर्वमान्य हो। तो शोध के दौरान देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे अगर आप अच्छे से समझ नहीं पाते हैं तो मन में विचार करेंगे तभी उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर है जो क्या हो, ऐतिहासिक हो, निश्चित हो, जांची हुई या सर्वमान्य हो, विकल्प डी। प्रश्न 29 देखिएगा, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो लॉजिकल सिद्धांत पर काम करता है डिजिटल कंप्यूटर। तो विकल्प डी जो है सही है। कंप्यूटर के क्षेत्र में TXT, DOC, SMP है, तो यह क्या है। तो यह है फाइल एक्सटेंशन है। कंप्यूटर के क्षेत्र में जो TXT, DOC और SMP जो है फाइल एक्सटेंशन है। और फाइल एक्सटेंशन जो होता है एक ऐसा इसका मतलब ये होता है कि फाइल को पहचानने में मदद करता है फाइल एक्सटेंशन। यह बात आप जान लें, TXT, DOC और MP क्या है, फाइल एक्सटेंशन है कि फाइल को पहचानने में मदद करता है। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटना चक्र 2 सीरीज असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली जीएस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, उस वीडियो को देखिएगा। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।